पार्टी है, जिन्होंने 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को पीएम इन वेटिंग के रूप में प्रस्तुत किया था, आज वही भारतीय जनता पार्टी उनको पीएम इन वेटिंग लाइफ टाइम बना दिया। क्या विडंबना है और इतिहास का कैसा चक्र। आडवाणी कभी उस भूमिका में थे जिसमें आज मोदी हैं। 80 के उत्तरार्ध और 90 के दशक में आडवाणी आरएसएस के प्रतीक पुरुष थे। आज वही आरएसएस मोदी को तवज्जो दे रहा है। आडवाणी मानते नहीं तो जाते कहां। संघ, पार्टी और देश के साथ ही हवा का रुख भी मोदी की ओर ही है। इसलिए मोदी के कदम से कदम मिलाकर चलना आडवाणी की मजबूरी भी है और जरूरत भी। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, अगर जरूरत है, आवश्यकता है तो आडवाणी जी इतनी देर बाद निकले क्यों। और वाकई में आज जिस तरह गुजरात की बिजली की तारीफ कर रहे थे, रोशनी की तारीफ कर रहे थे आडवाणी जी, मोदी करंट जो है वो तेजी से फैला है क्या, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। खास चर्चा में मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं जबलपुर से मेरे साथ हैं राजपाल जी, जो कि कांग्रेस के नेता है, राजपाल सिंह जी। भोपाल से अजय सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। मेरे साथ स्टूडियो से हैं पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही मेरे साथ है खास चर्चा में प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जरा मेहमानों से मैं बात करूं उससे पहले जरा उस भूमि को टटोल लिया जाए, उस मंच के मिजाज को समझा जाए जहां आडवाणी पहुंचे और उन्होंने सीधे कहा कि मोदी जी ने जो शुरुआत की थी, मेरे साथी नरेंद्र मोदी ने जो उन्होंने शब्द कहा, उस बात के मायने क्या थे। संजय उपाध्याय हमारे साथ संवाददाता रायपुर से जुड़ रहे हैं। संजय, एक चीज समझना होगा, जिस तरीके से आडवाणी को भवन से बाहर निकले, मंच पर प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद वास्तव में वो समझ रहे थे कि मोदी को लेकर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाएगी और अगर मोदी को लेकर उन्होंने नहीं कुछ कहा तो मायने बड़े निकलेंगे। दरअसल आडवाणी का मिजाज क्या था उस दौरान जब वो बोल रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बात जो आपने कही कि आडवाणी आज कोक भवन से निकले हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार जो गतिरोध बना हुआ था, आडवाणी लगातार इस पूरे फैसले का लगभग कहीं न कहीं विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई बात नहीं की थी। हालांकि उन्होंने एक चिट्ठी जरूर लिखी थी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिससे उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी और खुद राजनाथ सिंह की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। इसका निर्णय जिस तरीके से लिया गया, तो जाहिर तौर पर आज कहा जा सकता है कि जब आज आडवाणी आए, जब मंच पर खड़े हुए और जब उन्होंने अपना उद्बोधन शुरू किया, तो सभी के मन में एक बड़ा एक प्रश्न था। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर आडवाणी इस मुद्दे पर क्या कहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मसला था वो आज एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय था कि आडवाणी आखिर कहते क्या है। लेकिन जिस तरीके से आडवाणी आए और उन्होंने गुजरात की तारीफ की, बिल्कुल गुजरात की जो तारीफ की और कहा कि जिस तरीके से गुजरात इस क्षेत्र में प्रगति की है गुजरात ने, तो कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ भी प्रगति कर रहा है। तो ये जो निश्चित रूप से उनका जो एक उद्बोधन था वो सबको चौंका देने वाला था। और यही बिल्कुल नहीं, मोदी के नाम का संजय उन्होंने जिक्र किया, ये बात देखी गई, सुनी गई, लेकिन उन्होंने बाद में बाकायदा ये भी कहा कि शिवराज जी भी उतने सक्षम है अपने राज्य में, रमन सिंह भी, संतुलित करने की कोशिश की उन्होंने। बाद में जब मीडिया के साथियों ने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं कहा, उस पर मैं आऊंगा। इस बीच मेरे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। प्रज्ञान जी, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। संजय, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आडवाणी का बॉडी लैंग्वेज कैसा था। मतलब जैसे पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कोप भवन में बैठे हुए हैं और वहां से बाहर आए तो उनको मोदी की तारीफ करनी पड़ी, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या लगता है उनका बॉडी लैंग्वेज कितना था, या वहां की भीड़ से क्या वो बॉडी लैंग्वेज प्रभावित थी? जी बिल्कुल, देखिए अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो जो उनका उद्बोधन था, उन्होंने जिन बातों की चर्चा की, खासकर गुजरात और नरेंद्र मोदी के बारे में जो चर्चा की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी एक विवशता झलक रही थी वहां पर, क्योंकि भाजपा का बड़ा मंच था और प्रदेश सरकार चूंकि अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, तो वो ऐसा कोई विरोधाभास पैदा नहीं करना चाहते थे। तो निश्चित रूप से वो आत्मविश्वास नहीं था, या कहे कि वो पूरी सहमति नहीं थी उनके बॉडी लैंग्वेज में। बिल्कुल, ये बात मैं पूछूंगा आपसे, जिस बात को मैं शुरुआती तौर पर उठा रहा था कि जब मीडिया ने कार्यक्रम के बाद उनकी प्रतिक्रिया ली तो कितनी जल्दी आडवाणी बोल रहे थे और उसके बाद उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं। इस पहलू पर मैं आऊंगा। हम जरा बीजेपी के पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की उथल पुथल के बीच कोप भवन से अगर आडवाणी बाहर आते हैं तो कितनी राहत है बीजेपी के लिए। भोपाल से अजय सिंह है मेरे साथ, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। अजय जी, राहत महसूस हुई आज आप लोगों